हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं जब प्यार सच्चा हो तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं। तो आज हम 2004 में आई ऐसी ही एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी के बारे में सुनेंगे जिसका नाम है 50 फर्स्ट डेट्स। तो कहानी की शुरुआत होती है हेनरी रॉथ के साथ, जो पानी में रहने वाले जानवरों के डॉक्टर हैं। हेनरी एक फ्लर्ट किस्म के इंसान है और वो आइलैंड पे आने वाली हर टूरिस्ट लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसके साथ ही हेनरी के पास एक असिस्टेंट है जिसका नाम एलेक्सा है, जो अपनी सेक्सुअलिटी को लेके काफ़ी कंफ्यूज है। और हेनरी के पास एक दोस्त है जिसका नाम यूला है, जो वैसे तो बहुत ही वियर्ड कैरेक्टर है लेकिन दिल का अच्छा है। तो एक सुबह हेनरी अपनी बोट लेके निकलते हैं, लेकिन बोट के बीच में ख़राब हो जाने की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। पास में ही उन्हें एक कैफ़े दिखता है, तो वो सोचते हैं कि वो कुछ समय वहाँ पे स्पेंड करेंगे। हेनरी होकिला कैफ़े के अंदर जाते हैं और कुछ ऑर्डर करने वाले होते हैं जब उनकी नज़र लूसी पे पड़ती है। लूसी अपने टेबल पे वॉफल्स का वोल्केनो बना रही होती है। लूसी का चार्मिंग फेस देखे हेनरी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट क्योंकि उन्हें वो वहीं की लोकल गर्ल लगती है तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब हेनरी अपने दोस्त के साथ गोल्फ खेलने पहुँचते हैं, जहाँ एक शॉट लेते समय अनइंटेंशनली उनको गोल्फ बॉल लग जाती है। पर ना जाने क्यों उस अनकॉन्शियस स्टेट में भी उनको लूसी का ब्यूटीफुल चेहरा अपनी आंखों के सामने नज़र आता है। अब हेनरी डिसाइड करते हैं कि वो कल फिर होकिला कैफ़े जाएंगे और वो अगले सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं। लूसी पिछली बार की तरह उसी टेबल पे बैठी होती है और इस बार अपने वॉफल से एक प्यारा सा हाउस बना रही होती है। लूसी को अपने वॉफल हाउस के गेट को सेट करने में मुश्किल हो रही होती है। अभी हेनरी वहाँ पहुँचते हैं और टूथपिक की मदद से उस गेट को उसी प्लेस पे फिट कर देते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन होता है और फिर बहुत सारी बातें होने लगती हैं। लूसी भी हेनरी को पसंद करने लगती हैं और उन्हें बताती है कि उनके हैंड्स बिल्कुल उसके फादर की तरह स्मेल करते हैं, क्योंकि उसके फादर एक फिशरमैन हैं और उसे वो स्मेल बहुत पसंद है। कुछ देर और बात करने के बाद दोनों कल फिर यहीं मिलने का प्रॉमिस करते हैं और फिर एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। अगली सुबह जब हेनरी कैफ़े पहुंचते हैं तो लूसी उन्हें उसी टेबल पर बैठी मिलती है, पर जब वह लूसी से बात करते हैं तो लूसी उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है और इनफैक्ट उनके किए हुए एक मजाक से काफ़ी नाराज़ भी हो जाती है। लूसी और हेनरी के बीच में हो रहे आर्गुमेंट को देख के वहाँ की होटल ओनर सू वहाँ पे आती है और हेनरी को बाहर ले जाती है। वो हेनरी को लूसी से दूर रहने की सलाह देती है और उन्हें समझाती है कि लूसी आम लड़के जैसी नहीं है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि करीब 1 साल पहले लूसी का एक मेजर कार एक्सीडेंट हुआ था। वो लूसी के जन्मदिन का दिन था और हर बार की तरह इस बार भी लूसी अपने फादर के साथ पाइनएप्पल लेने कंट्री साइड गई थी। उस एक्सीडेंट के बाद से लूसी कोल्ड फील्ड सिंड्रोम से ग्रसित हो गई और अब लूसी कोई भी नई मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकती। और एक्सीडेंट के बाद लूसी को हार्ट ब्रेक से बचाने के लिए उसके फादर और उसके ब्रदर हर दिन को उसके बर्थडे वाले दिन की तरह ही इनैक्ट करते हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद भी हेनरी के दिल में लूसी के लिए अट्रैक्शन कम नहीं हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो लूसी को हर दिन कुछ नए तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। अब हर रोज़ हेनरी अलग अलग तरीके से लूसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता, जिनमें से कई दिन लूसी इम्प्रेस होती और कई दिन हेनरी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाती। लेकिन एक रोज़ इन सब की खबर लूसी के फादर और ब्रदर को लग जाती है। वो इन सब चीज़ों से बहुत गुस्सा होते हैं और हेनरी को वार्न करते हैं कि वो लूसी से दूर हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लूसी का दिल टूटे। लेकिन हेनरी लूसी को लाइक करने लगा होता है और वो अपने आप को कैफ़े में जाने से नहीं रोक पाता। और एक मॉर्निंग अनइंटेंशनली लूसी के सामने सारी सच्चाई बाहर आ जाती है, जब उसको उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट एक्सपायर होने के लिए फ़ाइन किया जाता है। अब सिचुएशन को लूसी के फादर और हेनरी मिल के संभाल लेते हैं और लूसी को कन्विंस करते हैं कि वो अकेली नहीं है जो इस सिंड्रोम से गुजर रही है। हालांकि डॉक्टर बताते हैं कि लूसी के रिकवर होने के चांसेस 0 हैं, लेकिन उसके बाद भी जब भी वो हेनरी से मिलती है
तो वो अपने फेवरेट बैंड द बीच बॉयज़ का एक गाना गाती है। लूसी फाइनली रियलिटी को एक्सेप्ट करती है और बाकी का दिन हेनरी के साथ स्पेंड करती है। लूसी को हेनरी बहुत पसंद आता है और वो उससे कहती है कि काश उसे वह एक्सीडेंट से एक दिन पहले मिला होता। इसके बाद हेनरी डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त यूला के साथ मिलकर एक वीडियो बनाएगा जिसमें वो अपनी और लूसी की मीटिंग को री-इनैक्ट करेगा ताकि लूसी को वो सब रियलिटी जानकर रोज़ सेम ड्रामा से ना गुजरना पड़े। साथ ही लूसी भी हेनरी को ना भूलने के लिए एक डायरी और वीडियो रिकॉर्डर में रोज़ हेनरी का रिकॉर्ड करती है। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक रोज़ लूसी हेनरी और अपने पिता को बात करते सुनती है कि हेनरी का हमेशा से सपना अलास्का जाने का है और उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से हेनरी यहाँ रुका हुआ है। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से हेनरी अपने सपनों को छोड़ दे। लूसी डिसाइड करती है कि वो हेनरी से ब्रेकअप कर लेगी और उसकी सारी यादों को मिटा देगी। हेनरी के बहुत समझाने के बाद भी लूसी उससे ब्रेकअप कर लेती है और उन दोनों के बीच की यादों को मिटा देती है। इन सब के बाद हेनरी बहुत दुखी हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अलास्का चला जाएगा और कभी नहीं लौटेगा। हेनरी अपनी बोट पर अलास्का जाने के लिए तैयार होता है कि अचानक वहाँ लूसी के पिता और उसका भाई हेनरी को सी ऑफ करने आते हैं। हेनरी काफ़ी दुखी होता है और सोचता है कि लूसी तो उसे भूल गई होगी, पर वो लूसी को कैसे भूलेगा। लेकिन लूसी के पिता उसे जाते जाते यह बताते हैं कि लूसी फिर से द बीच बॉयज़ का वही गाना गाने लगी है। क्योंकि लूसी अब अपने पिता और भाई को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए लूसी अब अपने घर नहीं रहती और वो अपने जैसे ही और एमनीशिया पेशेंट्स को ड्राइंग सिखाती है। जब हेनरी लूसी के पिता की कही हुई स्टेटमेंट को अपने दिमाग में रिपीट करता है तो उसे लगता है कि शायद लूसी को आज भी वो याद है और वो बिना समय बर्बाद किए दौड़कर लूसी के आर्ट स्कूल पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है। लूसी उसे पहचानने से तो इनकार कर देती है, लेकिन अपने साथ आने के लिए कहती है। वो उसे अपने कमरे में लेके जाती है जहाँ उसने हर तरफ सिर्फ हेनरी की ही पिक्चर्स बनाई हुई होती हैं। वो हेनरी को बताती है कि हेनरी वही व्यक्ति है जो हर रोज़ उसके सपनों में आता है। तो इससे हमें पता लगता है कि लूसी हेनरी को प्यार करने लगी है और उसके सबकॉन्शियस माइंड में हेनरी की यादें स्टोर होने लगी हैं, क्योंकि मेमोरी लॉस के बाद भी वो हेनरी को भूल नहीं पाई है और वो हर रात हेनरी को अपने सपनों में देखती है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं पहले की तरह इस बार भी लूसी के लिए एक टेप है जो उसको बर्थडे वाले डे के बाद से हुए सभी इंसिडेंट को रिकलेक्ट करने में मदद करेगी। साथ ही लूसी अपने आप को एक क्रूज़ शिप पे पाती है और अपने पास एक बच्ची को भी देखती है। वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि लूसी की अपनी बेटी है और इस क्रूज़ पे लूसी के साथ हेनरी और उसके फादर भी हैं। वो सब लोग अलास्का में हैं और वो खुशी खुशी अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेती है। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो कमेंट सेक्शन पे लिख के बताएं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।